बच्चों कैसे आपसे उम्मीद करते हैं पैरों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो पैरों इस वीडियो में पैरों बिहार बोर्ड क्लास 10 पैरों ज्योग्राफी जिसका चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 दिख रहा होगा, ठीक है, जिसका नाम प्यारे बच्चों क्या है, बिहार है ना। प्यारे बच्चों बिहार में हम लोग अब चल रहे हैं, ठीक है। 5वां चैप्टर में बिहार में ही सब कुछ रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपका 5 का ये है, फिर इसमें आगे मिलेगा का जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उसके बारे में प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसको अगला चैप्टर में हम अगला वीडियो में देंगे, ठीक है। वो जो अगला चैप्टर है का 5 के का जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उसको आप प्यारे बच्चों आप लोग का ऑब्जेक्टिव वीडियो जो है अगला वीडियो मिल जाएगा, अगला वीडियो जो मिलेगा वो रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वाला वीडियो में। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में है 5 के में कि क्या कृषि एवं वन संसाधन, ठीक है। कृषि प्यारे बच्चों तो समझ रहे हो खेती बाड़ी, और प्यारे बच्चों वन यानी कि प्यारे बच्चों है ना, वन जो है जंगल मतलब पेड़ पौधे जो है वो संसाधन के रूप में किस तरह है ना प्यारे बच्चों। तो उसी के बारे में हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले कितने सर, तो 41 ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, ठीक है। कितने 41, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पे 41 ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हो। पीछे का जो भी चैप्टर का वीडियो है प्यारे बच्चों वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो वो आप लोग देखना चाहते हो तो वो आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्यारे बच्चों, और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है। तो प्ले लिस्ट से भी जाकर देख कर सकते हो प्यारे बच्चों, नहीं तो भी चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हो। तो वो कहाँ से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है पीछे वीडियो का, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग देर न करते 10 से 12 मिनट में सारा क्वेश्चन हम लोग 41 क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले में बोला जा रहा है पैरोचो कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, ठीक है। तो पैरोचो आप लोग याद रखिएगा पैरोचो मात्र 7% में ही बिहार में क्या है, वन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला जा रहा है कि बिहार राज्य संपन्न है, ठीक है पैरोचो। बिहार राज्य मतलब संपन्न है किस चीज से, मतलब बिहार राज्य जो है ना वो वहाँ पे बिहार में क्या है, बहुत मात्रा में अधिक मात्रा में वो क्या है, वहाँ पे कमी नहीं है उस चीज की, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे जो बिहार जो राज्य है वो संपन्न है कृषि प्रधान का, ठीक है। कृषि प्रधान से वो संपन्न है, कृषि मतलब यहाँ पे होता है प्यारे जो, और बाकी सबसे संपन्न नहीं है, लेकिन हाँ कृषि से संपन्न है, ठीक है। यानी कि कृषि बिहार में अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3 में बोला जा रहा है कि गंडक परियोजना है प्यारे जो, गंडक परियोजना जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। वो पूछा जा रहा है कि गंडक परियोजना जो है वो कहाँ है, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में से कौन वाला सही होगा, ठीक है। तो वो जो है प्यारे वाल्मीकि नगर में है, ठीक है। गंडक परियोजना कहाँ है प्यारे वाल्मीकि नगर में है, ठीक है। याद रखिएगा गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 4 में बोला जा रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, ठीक है। तो बिहार में प्यारे कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, अभी वन क्षेत्र बताए थे कितना प्रतिशत, 7%, ठीक है। लेकिन 4 में पूछा जा रहा है कि कृषि यानी कि खेती करने लायक कितना प्रतिशत जमीन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको बोलना है प्यारे बच्चों, क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों कि बिहार में कितने प्रतिशत जो है कृषि क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि खेती बाड़ी। तो सब लोगों को समझ आ रहा है कितने प्रतिशत है, तो 60% है, ठीक है। तो हमारा बी द राइट आंसर हो गया। 5वां में आता है, तो 5वां में बोला जा रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों गोल घर का जो निर्माण हुआ था प्यारे बच्चों वो हुआ था हम लोग का 1786 में, ठीक है। तो याद रहेगा कि गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 में, ठीक है। छठा में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि छठा में बोला जा रहा है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो है नेपाल की सीमा जो है बिहार से जुड़ी हुई है, ठीक है। नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि बिहार की किस नदी की उपस्थिति बोला जा रहा है कि उत्पत्ति अमर अमरकंटक से हुई है, ठीक है। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति जो है, मतलब बिहार में कौन सा ऐसा नदी जो बहता है उसका जो निर्माण हुआ है वो अमरकंटक से हुआ है, ठीक है। तो वो है प्यारे बच्चों सोन नदी, ठीक है। बिहार में एक सोन नदी है बहता है जो प्यारे बच्चों उसका जो निर्माण हुआ है वो अमरकंटक से हुआ। कहाँ से हुआ, अमरकंटक से, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो बोला जा रहा है कि कंकोलत पैरोचो है ना, इसमें बोला जा रहा है 8 में कि कंकोलत जल प्राप्त बिहार के किस जिले में स्थित है, ठीक है। कंकोलत पैरोचो कंकोलत जल प्राप्त पात है ना, कंकोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है, यानी कि कंकोलत का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। अब वो बताना है कि कौन सा जिला में है, बिहार में है, ठीक है, लेकिन कौन सा जिला में है, ठीक है। बहुत लोग मतलब जाते हैं घूमने कंकोलत का झरना ऐसा है ना, झरना होता है, झरना वहाँ पे लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे घूमने जाते हैं, ठीक है। तो बताना है आप लोगों को पहले कि कौन से जिला में है, ठीक है। तो याद रखिएगा नालंदा जिला में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय है ना खंडर, तो वही है, ठीक है पहले जो। और वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी घूम ही लेते हैं ककूला, ठीक है पहले जो याद रखना। कभी ना कभी आप लोग भी जाओगे, हमें लगता है जब बिहार के हो, तो बिहार के तो हम गए हैं पहले जो, ठीक है। और लेकिन वहाँ नहीं घूमे, शायद सुने थे बस, घूम गए हैं लेकिन घूमे नहीं थे, ठीक है। ऐसे बोला जा रहा था, बात उत चल रहा था कि चलना है क्या नहीं चलना है, लेकिन शायद लगता है नहीं गए थे, और हम तो गए ही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 9वां में बोला जा रहा है कि बिहार में कितने जिले हैं, तो भाई ये कोई पूछने वाली बात है,
38 जिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 में आते हैं, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है पैरोचो, ठीक है। 10 में बोला जा रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है पैरोचो, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है राजगीर में है। रज्जू मार्ग कहाँ है पैरोचो, राजगीर में है। 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है पैरोचो कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो पैरोचो बिहार में जो पाई जाती है मिट्टी वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है पैरोचो। आप लोग याद रहेगा कैसी मिट्टियाँ पाई जाती है बिहार में, तो वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक ना। सीधा राइट आंसर। यहाँ पे 12 में बोला जा रहा है पैरोचो कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है पैरोचो। तो संजय गांधी जैविक उद्यान नगर किस राज्य में स्थित है, तो वो है पैरोचो पटना में, ठीक है। कहाँ पे, पटना में स्थित है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते। 13वां में बोला जा रहा है पैरोचो कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था पैरोचो। तो किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, है ना पैरोचो। पटना बिहार के पटना में जो बिहार के एक पटना जिला है ना, ये पटना बिहार की राजधानी भी है, तो वहीं पे है पैरोचो गोलघर, ठीक है। और वहाँ पे गोलघर जो बना हुआ है ना, वो किस लिए बनाया गया था, तो वो अनाज को रखने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अगर कोई पूछे कि मुख्य रूप से कि पटना में जो गोलघर है वो क्यों बनाया गया होगा, ठीक है, तो अनाजों को रखने के लिए बनाया गया होगा, ठीक है पैरोचो। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का अंधेरा हो चुका है। चलिए अब आगे पैरोचो 14वां प्रश्न में बोला जा रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ठीक है पैरोचो। 14वां में क्या बोला जा रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है पैरोचो, ठीक है। तो यहाँ पे 5% में है ना, 5% में वन क्षेत्र का फैलाव है, ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में पैरोचो, ठीक है। और वो मतलब था क्या, फर्स्ट वाला प्रश्न पैरोचो। फर्स्ट में यहाँ पे आप लोग को देखिए, यहाँ पे बोल रहे बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, यानी कि कुल वन पैरोचो, कुल वन कितना प्रतिशत, तो 7%, ठीक है। लेकिन भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन है, तो पैरोचो 5%, ठीक है। याद रखिएगा, कुल वन बोलेगा भारत में कितना प्रतिशत है, तो 7%, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र में तो 5%, ठीक। कुल 7, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र में 5। यहाँ पे 15 में बोला जा रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा जो होता है सिंचाई पर जो वो सर्वाधिक जो सिंचाई होता है वो किस जिला में होता है, ठीक है। तो वो होता है पैरोचो रोहतास जिला में। कौन सा जिला है, रोहतास। वहाँ पे नहर जो होता है ना, उसके द्वारा सिंचाई जो होता है खेतों में जो पटाने के में काम लेते हैं पानी, उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं उन लोग, ठीक है। मतलब उन लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा उन लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए 16वां पैरोचो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि कांवर झील स्थित है पैरोचो। कांवर झील कहाँ स्थित है, तो वो है पैरोचो बेगूसराय जिले में। कहाँ स्थित है, बेगूसराय जिले में पैरोचो, ठीक है। 17वां में बोला जा रहा है पैरोचो कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, ठीक है। तो राज्य की कुल जनसंख्या जितना भी है उसमें से मतलब कि कितना प्रतिशत जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य पर है, तो अधिकतर तो कृषि कार्य पर ही है पैरोचो। तो कितना, तो 80% लोग जो है वो कृषि कार्य पर ही क्या है, जनसंख्या कृषि कार्य पर ही लगी हुई है, ठीक है। आगे 18वां में बोला जा रहा है पैरोचो कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो बिहार में कितने प्रतिशत में खेती किया जाता है, तो 60% में खेती किया जाता है पैरोचो, ठीक है। याद रहेगा, तो याद रहेगा, ठीक है। 19वां नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, ठीक है। 19वां नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था पैरोचो, ठीक है। तो कोसी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था 1955 में हुआ था पैरोचो, याद रखिएगा, ठीक है। कब हुआ था, 1955 में। 20 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है पैरोचो, ठीक है। तो वो है 6374 किलोमीटर में पैरोचो। क्या है, बिहार में इतना किलोमीटर में क्या है, वन का विस्तार है, यानी फैला हुआ है, ठीक है पैरोचो। आगे बढ़ते हैं तो 6374 किलोमीटर में, ठीक है। और 21वां प्रश्न में आते हैं तो बोला जा रहा है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है कहाँ, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे तंबाकू उत्पादन होता है पैरोचो, बिहार में। सब बिहार की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गंगा का दियारा, ठीक है। ये बिहार का कहीं एक जगह का नाम होगा, गंगा का दियारा, ठीक है। क्योंकि हम लोग चैप्टर पर क्या पढ़ रहे हैं, बिहार में कृषि एवं वन संसाधन, ठीक है। तो ये कहीं पे जगह का नाम है गंगा का दियारा, वो बिहार का ही जगह है, ठीक है। इस ठीक आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर प्रश्न में। तो 22वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि बिहार के जूट उत्पादन में पैरोचो, बिहार के जूट उत्पादन में पैरोचो बोला जा रहा है कि गिरावट हो रही है। क्या हो रहा है पैरोचो, गिरावट हो रहा है। बिहार में जूट उत्पादन मतलब कि पहले के अकॉर्डिंग अब कम हो रहा है, ठीक है। 23वां नंबर प्रश्न में आते हैं पैरोचो, बोला जा रहा है कि इनमें कौन गन्ना उत्पादन जिला नहीं है, मतलब कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है, मतलब इस चारों ऑप्शन में जहाँ पे गन्ना उत्पादन नहीं किया जाता है।
तो रोहतास है प्यारे बच्चों। रोहतास में अब मतलब कि गन्ना उत्पादन नहीं किया जाता है। याद रहेगा प्यारे बच्चों, कौन से जिले में बिहार में गन्ना उत्पादन नहीं किया जा रहा है? ईख, ईख यानी केतारी। तो उस प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारा राइट आंसर रोहतास। ठीक है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा लेकिन हो सकता है पूछ भी ले। ठीक है, तो याद रखिएगा, वैसे भी एक बहुत ही लॉजिक सा प्रश्न है। ठीक है, रोहतास ऐसा जिला है जहाँ पे गन्ना उत्पादन नहीं किया जाता। 24वां नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है, बिहार में कितना मतलब औसत वर्षा होती है? तो वो होती है 120 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि बिहार की फसल सघनता कितनी है प्यारे बच्चों? ठीक है, बिहार की सघन प्यारे बच्चों फसल सघनता कितनी है? तो वो है प्यारे बच्चों हम लोग का 2.06। ठीक है, 2.06 है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न में। तो बोला जा रहा है कि बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है प्यारे बच्चों? बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? ठीक है, बहुफसली मतलब क्या हुआ कि बहुत तरह के फसल उत्पादन करने वाला, जैसा कि बहुत जैसे होता है ना कि एक जमीन पे एक ही तरह की फसल उगाया होता है, एक ही फसल उग सकता है। ठीक है, लेकिन कोई कहीं कहीं ऐसे भूमि होते बहुत मतलब कि वहाँ कोई भी फसल उगा सकते हो। ठीक है, तो बहुफसली कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि कोई भी फसल उगाइए। ठीक है, तो बहुफसली भूमि कितना प्रतिशत है ना प्यारे बच्चों, प्रतिशत में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 62.65% है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे 27 में बोला जा रहा है कि इनमें कौन रबी की फसल है प्यारे बच्चों? तो रबी की फसल यहाँ पे जी कौन हो जाएगा? तो जौ हो जाएगा। ठीक है, जौ जो प्यारे बच्चों मतलब कि जौ और ये सरसों और क्या होता है, एक जौ हो गया, सरसों हो गया और गेहूँ, ये सब क्या चीज़ रबी फसल की एग्जाम्पल है ना। चलिए 28वें में बोला जा रहा है, और ये मटर वगैरह भी है ना, चना है ना, और मसूर हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे 28वें में बोला जा रहा है कि बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? ठीक है, बिहार में सिंचाई की सबसे प्रचलित यानी कि बहुत पहले से चलते आ रहा है, मतलब पटाने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करते थे प्यारे बच्चों? ठीक है, पहले के लोग भी, तो वो तालाब तालाब प्यारे बच्चों, मतलब तालाब खतल है, खतर रहता है ना, उसमें से पानी क्या होता है, बरसात वाला जो पानी होता है उसमें जमा हो जाता है, और फिर उसी को हम लोग उपज के या उस तरह से मतलब क्यारी बना के या बहुत तरह से उसको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फिर 29 में बोला जा रहा है सबसे कम वर्षा का सबसे कम वर्षा का जिला है प्यारे बच्चों, मतलब कौन सा बिहार का ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है ना प्यारे बच्चों, यही ना बोलिएगा, सबसे कम वर्षा का जिला, यानी कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है? तो वो है प्यारे बच्चों बक्सर। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा। आगे 30 में आते हैं, बिहार में किस प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बोलेंगे पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसा वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन पाए जाते हैं। 31 में आते हैं, 31 में बोला जा रहा है कि पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो वो कहलाता है जल्ला। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जल्ला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 में। प्यारे बच्चों 32 में बोला जा रहा है ना कि सासाराम में प्यारे बच्चों किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है प्यारे बच्चों? तो वो है रोहतास। रोहतास जिला का मुख्यालय है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे 33 में बोला जा रहा है कि फिर जो 33 ना बोला जा रहा है कि इनमें कौन सी नदी में पर जो सालों भर जलापूर्ति नहीं रहती है, यानी कि इस ऐसा कौन सा नदी है जिसमें सालों भर प्यारे जो पानी नहीं रहता है? ठीक है, तो वो प्यारे जो है चीर नदी। ठीक है, और बाकी ये गंडक नदी और यहाँ पे प्यारे जो बागमती नदी और यहाँ महानदी, ये सब नदियाँ में जल रहता है, लेकिन ये चीर नदी है उसमें सालों भर पानी नहीं रहता है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसा पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे 34 में पहले जो बोला जा रहा है, 34 में क्या बोला जाए सर कि तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान क्या है? तो कौन सा ऐसा स्थान है वहाँ पे तंबाकू उत्पादन किया जाता है प्यारे बच्चों? तो वो है भागलपुर, है ना, तंबाकू। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे 35 में हम लोग से पूछा जा रहा है कि बिहार की कौन फसल प्यारे बच्चों साल भर में तैयार होता है? तो कौन सा ऐसा फसल है प्यारे बच्चों बिहार में जो साल भर में तैयार होता है? तो वो है गन्ना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लॉजिक सा प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, पिछला चैप्टर में भी ये आया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि साल भर में तैयार होने वाला फसल है वो गन्ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे 36 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, 36 में बोला जा रहा है ना कि बिहार में कुल पशुधन कितना है? यानी कि बिहार में कुल पशुधन प्यारे बच्चों कितना है? तो वो है 407। ठीक है, और 0.83 लाख, इतना लाख प्यारे बच्चों। ठीक है, बिहार में कुल पशुधन। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं 37 में। तो 37 में बोला जा रहा है कि बिहार में धान की
उत्पादकता कितनी है? तो बिहार में प्यारे बच्चों धान की उत्पादकता जो है प्यारे बच्चों वो है 1287 किलोग्राम हेक्टेयर प्यारे बच्चों, 1287 किलोग्राम हेक्टेयर यानी कि केजी, है ना, केजी हेक्टेयर वही। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार की आकृति किस प्रकार की है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग मैप में देखे होंगे या कहीं पे भी नक्शा में देखे होंगे तो आपको बताना है कि बिहार की आकृति किस प्रकार की है प्यारे बच्चों। तो वो है चतुर्भुज की। कैसा है प्यारे बच्चों? चतुर्भुज, यानी कि हम लोग का बी द राइट आंसर। ठीक है, 39 में आते हैं। तो 39 में बोला जा रहा है कि बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो प्यारे बच्चों बिहार में जो वर्षा ऋतु होती है प्यारे बच्चों वो जून से सितंबर तक प्यारे बच्चों ये सब शुरू होता है ना। जून से शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे 4 महीना का को हर ऋतु होता है। तो ये यहाँ पे ऐसे दिया गया है जून से। लेकिन जून में जब कभी प्यारे बच्चों क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा तेज धूप ही रहता है, वर्षा नहीं भी हो सकता होता है। लेकिन ऐसे एवरेज माना जाता है कि जून से शुरू होकर सितंबर तक चलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन कभी कभी तो वर्षा सर फरवरी में भी हो जाता है, तो वो होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिहार में वर्षा जो होता है वो मुख्य रूप से वो जून से सितंबर तक। ठीक है बच्चों, इतना के बीच में जो होती है उसे वर्षा मानते हैं हम लोग। ठीक है, आगे 40 में आते हैं। फिर बच्चों 40 में बोला जा रहा है कि बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों हम लोग मैदानी भाग में रहते हैं और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो वाहित मिट्टी है प्यारे बच्चों। ठीक है, वाहित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलो बिहार के मैदानी भाग में, ठीक ना, वाहित मिट्टी पाई जाती है। वाहित मतलब बहाव वाला। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? जल का उपयोग बिहार में किसके लिए होता है प्यारे बच्चों? तो वो होता है सिंचाई के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग का यहाँ पे 41 ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों क्लियर होता है प्यारे बच्चों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम तो कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है और इन सभी को जानना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही लेकर प्यारे बच्चों वीडियो लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू। मन लगा पढ़ाई करिए और रिवीजन तो जरूर करिए। ठीक है, एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी है वो है रिवीजन प्यारे बच्चों। कम ही पढ़िए लेकिन रिवीजन जरूर करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू प्यारे बच्चों।